इस फिल्म की कहानी एक टीनेज लड़की की है जिसे एक बुढ़ा किडनैप कर लेता है। अब उस बुढ़े ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए जानते हैं। फिल्म का नाम है द परफेक्ट एजुकेशन। फिल्म की शुरुआत कुनिको नाम की एक लड़की से होती है जिसे जॉगिंग के दौरान एक बुढ़ा किडनैप कर लेता है। उस बुढ़े का नाम इवाज़ोनो था। वो फिर कुनिको को किडनैप करके अपने घर ले आता है। कुनिको की जब नींद खुलती है तो वो उस बुढ़े को देखकर घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इवाज़ोनो उसे चुप कराता है और उसे किडनैप करने के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। फिर वो अपने बारे में कुनिको को बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम इवाज़ोनो है, मैं 43 साल का हूँ और सिंगल हूँ। सुमारा गुड्स नाम की एक शॉप में मैं सेल्समैन का जॉब करता हूँ। उसे कुनिको के बारे में भी सब पता था। फिर वो कहता है कि 15 साल पहले उसके स्टोर में मीजू नाम की एक सुंदर लड़की जॉब करने के लिए आई थी। वो उसे लाइक करने लगा था, बट मीजू की पहले से ही इंगेजमेंट हो चुकी थी। सो एक दिन उसने उसे स्टोर रूम में बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती की। मीजू रोते हुए घर चली गई और अगले दिन उसके पेरेंट्स और फियांसे इवाज़ोनो से मिलने उसके ऑफिस में आए। मीजू के फियांसे ने गुस्से में आकर अचानक उसे बहुत मारा और ज़मीन पर ढेर कर दिया। फिर मेरी मीजू के साथ शादी हो गई। कुछ वक्त बाद मीजू प्रेग्नेंट हो गई, बट उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इधर मेरे पेरेंट्स भी चल बसे और मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अकेले अपने बिजनेस को संभाल पाता। सो मुझे सब बंद करना पड़ा। 3 साल बाद मीजू अब मुझे अकेला छोड़कर अपने बच्चे को लेकर चली गई। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर 8 साल बाद मेरे एक दोस्त की वजह से मुझे ये जॉब मिली। कुनिको कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। इवाज़ोनो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा रेप नहीं करने वाला हूँ। मुझे तो सिर्फ एक परफेक्ट प्यार चाहिए, एक परफेक्ट घपाघप। कुनिको कहती है कि मुझे ये सब नहीं आता। इस पर वो बुढ़ा कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इसकी पूरी ट्रेनिंग दूंगा। बुढ़े की इस बात को सुनकर कुनिको की सटक जाती है और वो उसे गालियाँ देने लगती है। अगली सुबह इवाज़ोनो कुनिको की हथकड़ियाँ खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। फिर वो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान इवाज़ोनो कुनिको को अपने पड़ोसियों के बारे में बताता है। फिर वो कुनिको के हाथ पैर दोबारा बांधकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में एक लेडी इवाज़ोनो से कहती है, और जाने मन आज भी एक राउंड मारे क्या? इवाज़ोनो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और फिर वो वहाँ से ब्राइडल कंसल्टेंट में कुछ ऑर्डर्स लेने चला जाता है। दोपहर में इवाज़ोनो कुनिको के लिए एक लंच लेकर आता है। कुनिको सोने का नाटक कर रही थी, सो वो उसे थप्पड़ मारते हुए जगाता है। कुनिको पूछती है कि तुम मुझे ऐसे और कितने दिनों तक यहाँ रखने वाले हो? इवाज़ोनो कहता है जब तक तुम्हारा और मेरा दिल एक नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहोगी। कुनिको कहती है बाहर में जाओ बुढ़े। कुनिको को भूख भी जोर की लगी थी, सो वो लंच करने लग जाती है। बुढ़ा इवाज़ोनो कुनिको को लंच करते हुए देखकर हंस रहा था। लंच के बाद वो वापस कुनिको के हाथ बांध देता है। कुनिको कहती है कि क्या तुम मेरे पैर नहीं बांधोगे अगर मैं भाग गई तो? इवाज़ोनो कहता है कि तुम्हारे पास भागने का कोई मौका नहीं है। अगर तुमने खिड़की से भागने की कोशिश की तो सीधे नीचे गिर जाओगी और तुम्हारा पैर टूट जाएगा। इसके बाद रात में इवाज़ोनो कुनिको के लिए डिनर लेकर आता है, बट कुनिको को वो डिनर ज़रा भी पसंद नहीं आया। कुनिको कहती है कि मुझे KFC और मैकडोनल्ड्स के बर्गर पसंद है। इवाज़ोनो दौड़कर उसके लिए मार्केट से ढेर सारे बर्गर्स और फ्राइड चिकन ले आता है। कुनिको दबाकर वो सब खाने लगती है। उसके बाद वो इवाज़ोनो से कहती है कि चलो हम किस करते हैं। इवाज़ोनो कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ से जल्द निकलना चाहती हो, इसलिए तुम यह सब कर रही हो। कुनिको फिर नहाने चली जाती है। इवाज़ोनो कहता है कि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। दरअसल इवाज़ोनो ये देखना चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में कुनिको भागने का प्रयास करती है या नहीं। वो एक वेयरहाउस के टिलके पर जाकर दूरबीन की मदद से कुनिको पर नज़र रखने लगता है, बट कुनिको के पास मौका होते हुए भी वो वहाँ से नहीं भागती। इवाज़ोनो को ये सब देखकर काफ़ी खुशी हुई। तभी वो देखता है कि एक लड़का किसी कॉल गर्ल के साथ रास्ते में ही शुरू हो गया था। बरसात की सुहानी रात थी। कुनिको और इवाज़ोनो दोनों आपस में बात करते करते एक दूसरे के करीब आ गए थे, पर दोनों के बीच कुछ खास देखने को नहीं मिला। कुनिको इवाज़ोनो को सिड्यूस करने की काफ़ी कोशिश करती है, बट इवाज़ोनो निकला सख्त लौंडा। वो कहता है कि इस तरह मैं तुम्हारी वर्जिनिटी को बर्बाद करना नहीं चाहता। जब सही समय आएगा तभी इसका असली मज़ा आएगा। हार कर कुनिको अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। अब कुनिको को किडनैप हुए 1 महीना बीत चुका था। इवाज़ोनो ने उसके लिए एक आई लेंस लाकर उसे दिया, जिसकी वजह से उसने चश्मा पहनना छोड़ दिया।
बिना चश्मे के कुनिको की खूबसूरती देखते ही बनती थी। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। इवाज़ोनो कुनिको के लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आया था। उसे देखकर कुनिको भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वहां की मकान मालिक इवाज़ोनो के कमरे में आ जाती है। कुनिको भी वहीं एक कोने में छुप जाती है। मकान मालकिन की नज़र कुनिको के लिए लाए गए जूतों पर पड़ती है। वो पूछती है कि ये जूते किसके हैं, क्या तुम्हारे साथ यहाँ और भी कोई है? इवाज़ोनो कहता है कि यह मैंने अपनी भतीजी के लिए खरीदे हैं, वो पढ़ाई के सिलसिले में आज रात यहाँ आने वाली है। मकान मालकिन के जाते ही इवाज़ोनो देखता है कि कुनिको ने अपने हाथ में चाकू लिया हुआ है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो अभी एक शानदार मौका था भागने के लिए, तो तुम गई क्यों नहीं? कुनिको कहती है क्योंकि मुझे भागना ही नहीं था, इसलिए। दोनों फिर आज का पूरा दिन एंजॉय करने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहां दोनों एक बाप बेटी बनकर रुकते हैं। दोनों एक साथ हॉट स्प्रिंग पूल में एंजॉय भी करते हैं। होटल के अंदर कुनिको ऐसे ही मजाक मजाक में इवाज़ोनो का हाथ हैंडकफ से बांध देती है और अंदर नहाने चली जाती है। इवाज़ोनो को लग रहा था कि कुनिको अब उसके प्यार में दीवानी हो चुकी है। इतने में कुनिको वापस अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए बाहर निकलती है और होटल से चली जाती है। बेचारा इवाज़ोनो कुनिको को जाते हुए देखता रह जाता है। उसे अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो चुका था। वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ तो बंधे हुए थे। कुनिको फिर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां ट्रेन का इंतजार करते समय उसे याद आता है कि इवाज़ोनो ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। आज तक उसने उसे टच भी नहीं किया और ना ही उसके साथ कभी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। उसने उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा था और उसकी हर इच्छा को पूरा भी किया था। यह सब बात सोचते हुए वो वापस होटल पहुंच जाती है। कुनिको को वापस देखकर इवाज़ोनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों फिर वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। कमरे के अंदर पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं। इवाज़ोनो अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। वो भी पूरी शिद्दत से कुनिको की अनबॉक्सिंग करता है और फिर दोनों रात भर दंगल खेलने लगते हैं। दंगल खेलने की वजह से उसके पड़ोसी को सोने में तकलीफ होने लगती है। वो भी दीवार में कान लगाकर इस मधुर संगीत का पूरा मजा लेने की कोशिश करता है। कुनिको ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी। उसे भी इवाज़ोनो के साथ मजा आने लगा था। दोनों हर रोज घपाघप करने लगे थे, कभी जमीन पर तो कभी शावर लेते समय। एक दिन दोनों शावर में मजे ले रहे थे, जिसकी वजह से पानी नीचे वाले पड़ोसी के घर में टपकने लगा था। वो और मकान मालकिन इवाज़ोनो के घर में तलाशी लेने आए, लेकिन कुनिको किसी कोने में छुप गई थी। उनके जाते ही दोनों दोबारा शुरू हो गए। इवाज़ोनो का भी अब ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। उसे बस कुनिको की याद सता रही थी। काफी दिनों तक दोनों के बीच यही सब चलता रहा। एक दिन इवाज़ोनो के पड़ोसी ने मकान मालकिन के पास जाकर कंप्लेन कर दी कि वो दोनों रात भर दंगल खेलते रहते हैं, जिसकी शोर की वजह से मैं सो नहीं पाता। मकान मालकिन को भी उन दोनों पर शक हो गया था, पर उसने कुछ खास एक्शन नहीं लिया। एक दिन वो इवाज़ोनो से पूछती है कि क्या तुम्हारी भतीजी स्कूल नहीं जाती है? इवाज़ोनो कहता है कि नहीं, वो घर में ही रहकर पढ़ाई करती है। इवाज़ोनो का पड़ोसी कुनिको का पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे पीछे एक सुपरमार्केट में पहुंच जाता है, जहां उसे टीवी पर कुनिको के 2 महीने पहले किडनैप हो जाने की खबर मिलती है। कुनिको के पापा ने यह भी अनाउंस करवाया था कि जो कोई भी कुनिको को सही सलामत उनके पास पहुंचाएगा, वो उसे $2 मिलियन इनाम में देंगे। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाकर खबर करता है, बट वहां उसे पता चलता है कि 2 मिनट पहले ही डिटेक्टिव ने कुनिको को ढूंढ लिया है। इधर इवाज़ोनो को भी किडनैपिंग के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। इवाज़ोनो कहता है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, बट प्लीज पहले मुझे ये गिफ्ट कुनिको को देने दीजिए। पुलिस ऑफिसर इवाज़ोनो से वो गिफ्ट ले लेता है और उसे खोलकर देखता है। उसमें एक रेड ब्रा एंड पैंटी थी, जिसे खास कुनिको ने ही मंगवाया था। पुलिस स्टेशन में कुनिको कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इवाज़ोनो के साथ रह रही थी, मुझे उसने किडनैप नहीं करा था। लेकिन इधर इवाज़ोनो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसे जेल हो जाती है। उसे बचाने के लिए एक लॉयर उसके पास आता है, बट वो उसकी मदद लेने से भी इनकार कर देता है। अगले सीन में हम कुनिको को वापस से जॉगिंग करते हुए देखते हैं। कुनिको कुछ सोच में डूबी हुई थी। शायद वो इवाज़ोनो के साथ बिताए पलों के बारे में सोच रही थी। और इसी सोच के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।